नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी हाइस के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। और आज का हमारा टॉपिक है इंडिया का बड़ा कदम यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत ने यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट को 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस दुबई में लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट की घोषणा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी। चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि यह पारंपरिक रेमिटेंसेस को और आसान, सस्ता और तेज बनाने वाला कदम है। डिजिटल पेमेंट, वैश्विक नेटवर्क और इंडिया की पोस्टल पहुंच की शक्ति, ये सब मिलकर बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। इसी के साथ चलिए देखते हैं यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन क्या है। भारत के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की साझेदारी मूल रूप से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को यूपीयू की इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म से जोड़ने की पहल है। इसका उद्देश्य यूपीआई के रियल टाइम, सुरक्षित और किफायती डिजिटल पेमेंट सिस्टम को यूपीयू के व्यापक वैश्विक पोस्टल नेटवर्क के साथ मिलकर इस्तेमाल किया जाए। इससे क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस जैसे विदेश में काम कर रहे भारतीयों द्वारा अपने परिवार को भेजी जाने वाली राशि अब कम समय, कम लागत और बड़े पैमाने पर संभव होगी। इसी के साथ चलिए देखते हैं इस प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है। इस प्रोजेक्ट की सिग्निफिकेंस कई स्तरों पर देखी जा सकती है। सबसे पहले, ये कम लागत और तेज प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा, क्योंकि पारंपरिक रेमिटेंसेस मेथड्स में जहां कई मध्यस्थों के कारण समय और खर्च दोनों ज्यादा होते हैं, वहीं यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन पैसे भेजने को लगभग टेक्स्ट मैसेज जैसा आसान बनाता है। दूसरा, ये वित्तीय समावेशन को मजबूत करेगा, क्योंकि आधार, जनधन योजना और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जैसी पहले ही लाखों लोगों को बैंकिंग से जोड़ चुकी है और अब ये कदम देश के दूर दराज और प्रवासी क्षेत्रों तक डिजिटल पेमेंट सेवाएं पहुंचाएगा। तीसरा, ये पोस्टल नेटवर्क की नई भूमिका तय करेगा, जहां यूपीयू के 192 सदस्य देशों के पोस्टल विभाग केवल पार्सल व मेल तक सीमित न रहकर डिजिटल वित्तीय लेन देन भी करेंगे, जिससे उन्हें नए राजस्व स्रोत और सार्वजनिक सेवा की व्यापकता मिलेगी। चौथा, ये पहल भारत को ग्लोबल डिजिटल पेमेंट लीडर के रूप में स्थापित करेगी, क्योंकि इसी के साथ भारत ने यूपीयू के काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल के लिए नामांकन भी किया है। अंत में, ये यूएन एसडीजीज के लक्ष्यों के अनुरूप है, खासकर उस लक्ष्य के जो रेमिटेंसेस कॉस्ट को 3% से नीचे लाने की बात करता है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर अंतर्राष्ट्रीय पैसा भेजने का बोझ कम होगा। इसी के साथ चलिए देखते हैं यूपीआई के बारे में। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भारत की एक डिजिटल पेमेंट प्रणाली है, जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने शुरू किया था 2016 में। ये एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, जिससे पैसे भेजना और प्राप्त करना केवल कुछ सेकंड्स का काम है। यूपीआई के माध्यम से पीयर टू पीयर और पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं, जिसमें मोबाइल फोन, यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड जैसी सुविधाएं उपयोग होती हैं। इसने भारत में डिजिटल पेमेंट का एक व्यापक ढांचा तैयार किया है, जो रोजमर्रा के लेन देन से लेकर बड़े व्यापारिक लेन देन तक सक्षम है और विदेशी देशों में भी इसका प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूपीआई की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि ये सुरक्षित, यूजर फ्रेंडली और सीधे बैंक खाते से जुड़ा है, जिससे वॉलेट टाइप मिड ओवर की जरूरत कम होती है। चलिए इसी के साथ देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में भारत ने यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, ये पहल भारत पोस्ट, एनपीसीआई और यूपीयू की साझेदारी है। कथन 2, इसका उद्देश्य केवल क्यूआर कोड से लेन देन करना है। सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए, केवल कथन 1 सही है। ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। ऑप्शन डी, दोनों कथन गलत है। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।